कुछ ऐसी खबरें हैं जो मीडिया की सुर्खियां बननी चाहिए, लेकिन सुर्खियां बनना तो दूर, मीडिया में उतनी जगह भी नहीं मिल पाई जितनी बड़ी खबरें थी। पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सीधे सीधे एनसीपीसीआर कानून का उल्लंघन है। आयोग के तरफ से पार्टी को नोटिस भी भेज दिया गया है। नोटिस के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुनते हैं इन दोनों नेताओं की बातें। हम आज चुनाव आयोग के सदस्यों से मिले हैं और हमने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है, ना कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें क्यों नोटिस आई। हमने एक डिटेल में एक दस्तावेज पेश भी किया है कि जिस बचकानी हरकत एनसीपीसीआर की ओर से हुआ है, एक जो शिकायत आई है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ एक पेंटिंग कंपटीशन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राहुल गांधी जी 15 मिनट गए थे और अभी कहा जा रहा है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में। कहाँ बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है? लोग हज़ारों में आते हैं रोज़ सड़कों पर, माताएं आती हैं, पिता आते हैं, परिवार के साथ आते हैं बच्चे, और सब लोग सेल्फी खींचना चाहते हैं राहुल जी के साथ। उसमें कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, कोई चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी बच्चों को नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए। और हम ये कहते हैं कि पहली बार 2007 में ये जो बाल अधिकार के लिए एनसीपीसीआर का गठन हुआ था, यूपीए के समय में विशेषज्ञों ने इसकी अध्यक्षता की। पहली बार मोदी सरकार के कार्यकाल में एनसीपीसीआर की अध्यक्षता एक आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये बचकानी हरकत शिकायत कर रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। लाखों में लोग आ रहे हैं, लाखों बच्चों फ़ोटो लेना चाहते हैं राहुल जी से और राहुल जी उनको स्वीकारते हैं। एक और बात, अगर दुरुपयोग हुआ है बच्चों का, वो बीजेपी की ओर से। जिस तरीके से सोशल मीडिया में जब राहुल जी छोटे छोटे लड़कियों के साथ मिलते हैं, उसका जिस तरीके से वो प्रचार हो रहा है और जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। एक समय तो उन्होंने अपने बहन की बेटी के साथ जो एक फ़ोटो था उसका दुरुपयोग हुआ। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये एक और मिसाल है बीजेपी की ओर से घबराई हुई है, परेशानी में है, बौखलाई हुई है और कुछ भी करेगी भारत जोड़ो यात्रा को डैमेज करने के लिए। पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। सर, चुनाव आयोग ने क्या कहा? जयराम सर, चुनाव आयोग ने क्या कहा? सलमान जी नहीं, नोटिस की बात नहीं है। हमारी पार्टी को जो उनकी तरफ से जो भी दस्तावेज भेजे गए, उसका हमने पूरा जवाब दे दिया है और हमने स्पष्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन को अपने ही जो उनकी कार्यप्रणाली है उसको सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जो भी संस्थाएं हैं उनको अपना काम इलेक्शन कमीशन को दे देना उचित नहीं होगा। वो अपना काम स्वयं करें। अगर उन्हें कहीं पर कोई आपत्ति किसी से है तो वो उस पर अपनी कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन सिर्फ लोकतंत्र और इलेक्शन के संदर्भ में आता है और अभी इलेक्शन का संदर्भ नहीं है। इसलिए हर चीज़ को यहाँ भेजकर इलेक्शन कमीशन के पावर्स को डाइल्यूट करना
ये उचित बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा सर? कोई तर्क नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपका इस पे रिस्पांस चाहते थे, आपने जो रिस्पांस दिया है उसको हम विस्तार से स्टडी कर रहे हैं, हमने पढ़ा है और उस पर हम आपको लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हमने दूसरी खबर यह है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। खचाखच भरे स्टेडियम में लालू यादव ने अपने अंदाज में हुंकार भरी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक अलग तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की। शायद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि एक अनुशासन में रहें, लोगों से प्यार मोहब्बत से मिलें। सुनिए तेजस्वी यादव की यह बात। जब तक छोटे जातियों को, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन में रह करके आप सब लोग एक बात को हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे। एक काम मेरा मानोगा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सही में बताइए। कहीं भी जाइएगा तो कबीर का दुआ ना, झुकने में बुराई नहीं है। अगर छोटी जातियों के यहाँ जाइएगा, टोलों में जाओगे, गांव में जाओगे, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो गरीब रहता है, आपको उसकी रक्षा भी करना है। सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा? लेकिन अपना स्वभाव में भी जो है बदलाव लाने की जरूरत है। तो ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। अगर छोटे जो कमजोर वर्ग है उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। मुख्य धारा में लाना कि नहीं लाना? तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे?